हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग इस मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले देख लेते हैं हमने लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था ग्राफिकल मेथड। हमने देखा था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखते थे हम कि हमारे पास दो इक्वेशन होती थी। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरह की इक्वेशंस होती थी हमारे पास। इन इक्वेशंस के हम कंडीशन निकालते थे। हमारे पास तीन कंडीशन निकल कर आती थी। एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक होता था हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और एक होता था हमारे पास पैरेलल सॉल्यूशन, यूनिक नो सॉल्यूशन। एक होता था हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो इस तरह की चीजें हमने देखी थी कि हमारे पास एक ग्राफिकल होता है, तो हमारे पास जो लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये हमारा हो गया नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो ये अपना क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारी जो दो लाइन से आपस में कोइंसाइड कर गई तो वो हो गया हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट के लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, या तो ग्राफ का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा या फिर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं अप्रोच। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 26 दे रखा है, और एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर एंड फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अगर हमें नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। let first number be x। हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया एंड सेकंड नंबर be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में बोला है द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बोला है द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि आप इसकी वैल्यू इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1, आप 1 में पुट कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा, जैसे इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26 एंड y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 13। जैसे आपको ये 13 मिला, आप वापस से इसे x इक्वल्स टू 3y, वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 3y। और अगर आप इसे पुट कर देंगे तो जाएगा y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। तो ये कितना हो जाएगा आपका 39। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई, यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल कर आ गई। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 26 आएगा। और देखने से ही पता चल रहा है 13 3 39 तो होता ही है। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी इजी लेवल पे आती हैं। चलते हैं थोड़ा आगे वाली कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रुपीज 3800। Later, she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो देखो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसको आप लेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the cost of each bat कितने रुपीस है, हम मान लेते हैं x रुपीस। हमने बोला x रुपीस। द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमने बोला रुपीज y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि 7 उन्होंने बैट खरीदे, 6 उन्होंने बॉल खरीदी है। तो 7 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अगर उन्होंने 6 बॉल खरीदी है तो 6 इंटू वाई हो गया। ठीक है, और ये कितने रुपीस के खरीदे उन्होंने, 3800 रुपीस का उन्होंने बाय किया है। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 बैट्स बाय किए हैं, तो ये हो गया 3x। और उन्होंने एक क्या बोलते हैं 5 बॉल्स बाय करी है, तो ये 5y हो गया विच इज इक्वल्स टू 1750 रुपीस। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने निकाल ली।
अब हम इस इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अगर इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको करना है तो एक काम करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा अपना कितना 35x प्लस ये हो जाएगा अपना कितना 6 5 30y, और अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0 4 और ये अपना हो जाएगा 5 3 15 15 और 4 19, ये आ जाएगा इतना। और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 18x प्लस 6 5 30y, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 3 6 7 42 5 4 10, ये आ गया हमारा, ये कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कौन से मेथड से सॉल्व करता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया है तो एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखते हैं यहाँ पर 3x कितना है 35x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 19000, और इसको सॉल्व करके कितना है 18x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 10500। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं तो 17 कितना आएगा यहाँ से 17x, और यहाँ से अपना यहाँ से कितना आने वाला है ये आएगा 500 और ये आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया x की वैल्यू आने वाली है 8500 डिवाइडेड बाय 17 5 85, तो दिस विल बी 500। इसका मतलब ये है एक बैट का जो प्राइस है वो कितना है 500 है, एक बैट आपका 500 रुपीज का आने वाला है, बहुत सस्ता बैट है। और अगर हम बॉल की बात करें तो बॉल निकालने के लिए y से मल्टीप्लाई y के लिए y निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, इसमें पुट कर देते हैं तो ये 3 इंटू 500 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500, इधर आ जाएगा ये 5y इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 1500, माइनस करने के बाद आएगा ये 250, 5y, y की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है y इज इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 50 रुपीज, इट इज 50 रुपीज। तो जो बैट का प्राइस आया है हमारे पास वो आया है 500 रुपए, वो आया है 500 रुपए, और जो हमारे पास बॉल का प्राइस आया है वो आया है हमारे पास 50 रुपए। तो बस सिंपल है, निकाल दी हमने दोनों वैल्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिला है और सीधा सीधा एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन में लेकर नहीं आया हूं। क्वेश्चन क्या है, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वो बोल रहा है एक टैक्सी है जो चार्ज करती है दो तरह से, एक तो करती है वो फिक्स्ड चार्ज, एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, और एक वो करती है चार्ज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड। एक करती है वो डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से, जितना ज्यादा आप यूज करोगे, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइस आएगा। और दूसरा अपना फिक्स्ड प्राइस तो उसका है ही है, अगर आपने बुक करा तो आपको इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो ये दोनों ही बातें हैं। तो एक काम करते हैं, उन्होंने बोला है व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज बी x। फिक्स चार्ज हमने क्या मान लिया x रुपीज मान लिया, और चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या मान लिया, चार्ज पर किलोमीटर को हमने क्या मान लिया y रुपीज मान लिया, ठीक है। अगर हमने दो डेटा निकाल लिए हैं तो आगे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, और दूसरा बोला है द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड बाय 115 रुपीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो कितने रुपीज पे कर रहा है 105 रुपीज पे कर रहा है, कितना चलने पर 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और एक फिक्स्ड चार्ज को भी ऐड कर देंगे तो ये अपनी इक्वेशन तैयार। दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो बोल रही है x प्लस 15 किलोमीटर बोला है ना, 15y इज इक्वल्स टू 155। और अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं बाय एलिमिनेशन मेथड
तो मैं इक्वेशन को अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2। अगर मैं लिख देता हूँ x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, और इसे लिख देता हूँ x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देख के पता चल जाएगा कि x तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 5y इज इक्वल्स टू 50। तो y की वैल्यू यहाँ से कितने आने वाली है, 10। y की वैल्यू कितने आने वाली है, 10 आने वाली है। अगर हमारे पास y निकल कर आ गया, फिर हम बात करते हैं x के लिए। तो x कैसे निकल कर आएगा, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो y यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105, इट विल बिकम 100, 105 माइनस 100 इट विल बिकम 5 रुपीज। तो अगर आपने टैक्सी बुक करी है तो आपको 5 रुपए तो देने ही देने हैं, ठीक है। बाकी का आपका वो कैसे चार्ज करेगा, 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे की चीजें वर्क कर जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि आपको ये भी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो भाई साहब ऐसा है, 25 किलोमीटर इंटू 10 रुपीज के हिसाब से तो ये 250 रुपीज ले लेंगे, 250 रुपीज ये तो जाएगा ही जाएगा, प्लस फिक्स चार्ज भी जाएगा विच इज इक्वल्स टू 255 रुपीज। अगर मैं इसे थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखकर दिखाऊं तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 25y, फिर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 255 रुपीज, यानी 255 रुपए। अगर आप टैक्सी को चार्ज करो, टैक्सी रेंट करोगे तो आपको इतना चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर्स। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना ले लेते हैं, x ईयर ले लेते हैं क्योंकि हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन हम निकाल लेते हैं, वो हमने मान लिया y ईयर्स। हमने x मान लिया एक को हमने y मान लिया, इतना हमने काम कर लिया। आफ्टर दैट एक कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल आगे, 5 ईयर हेंस मतलब आज से 5 साल आगे, तो दोनों की एज में 5-5 साल ऐड कर दो। पहले तो दोनों की एज में 5-5 साल ऐड कर दो, ठीक है। और उसने बोला तो फादर एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन बनके रेडी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन रही है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज माई इक्वेशन 1। तो उन्होंने बोला है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 5 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो दोनों की एज में से 5-5 साल को माइनस करना पड़ेगा, और अगर हम माइनस कर देंगे तो जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो ये 7 टाइम्स है। तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 माइनस माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस का हाउ मच, दिस इज 5, तो इट विल बी माइनस 30। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30 हो गया। नाउ कम टू द सॉल्व ऑफ इक्वेशन। सॉल्व करनी है हमें इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन हमारे पास लिखी है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी लिखी है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y और ये हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 10। अगर y हमारा 10 निकल कर आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू हमारे पास 10, x माइनस 30 हमारे पास है यहाँ पर 10, तो x इज इक्वल्स टू 40। तो यहां से पता चल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी is 40 and the present age of his son is 10। तो 10 आ गई उसकी प्रेजेंट एज एंड फादर की एज आ गई यहाँ पर 40। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते हैं कि हेंस बोला है तो 5 साल आगे की बात कर रहा है, अगो बोला है तो वो पीछे की बात कर रहा है। ये बात अपने माइंड में सबसे पहले सेट कर ले, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। चलते हैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन जनरली कम ही देखा जाता है, बट है थोड़ा सा अलग लेवल पे क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ द टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। if each of them manages to save 2000 per month then find their monthly expenses, find their monthly income। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इनकम की 2 पर्सन की बात करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पर्सन, दिस इज माय फर्स्ट पर्सन, दिस इज माय सेकंड पर्सन, दिस इज माय सेकंड पर्सन, दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। अच्छा, अगर हम इनकी इनकम की रेशियो करें, इनकम का रेशियो तो वो है 9:7, 9:7।
और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास कितना है, दिस इज 4:3। ठीक है, तो जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम इनकम को 9x और 7x, और एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं हम 4y और 3y। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले वाले की तो अगर उसे सेविंग करनी है, सेविंग करने के लिए वो क्या करेगा, सेविंग करने के लिए वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देगा, तो उसकी सेविंग आ जाएगी 2000 रुपीज। तो पहले वाले के लिए जो इनकम है वो है 9x और जो एक्सपेंडिचर है वो है 4y, और इनका जो डिफरेंस है वो आ गया 2000। दूसरे वाले के लिए हमारे पास कितना है, 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। अब फिर से एक काम करते हैं, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सेम नंबर बनाने हैं तो इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, तभी 3 4 12 3 4 12 बनेगा। तो 9 3 27 x बन गया, माइनस 12y बन गया, और ये 6000 बन गया। ठीक है, दूसरा वाला हमारा 28 7 4 7 चौक 28 28 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000 बन गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 2000। माइनस से माइनस कट गया तो x का आ गया अपना 2000 आ गया। ये भी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये x आया है, ये इनकम नहीं आई है, दिस इज x, दिस इज नॉट अ इनकम। ठीक है, अगर हम y फाइंड आउट करेंगे तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2000 माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 4y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना कितना, 18 9 2 18 18 16 16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये y आ जाएगा 4000। y कितना आ गया, 4000। यहां तक भी बात समझ में आ गई, x भी आ गया, y भी आ गया। अगर मैं बात करूं, बोला है फाइंड देयर मंथली इनकम, इनकम कितनी है 9x और 7x, तो बस 9 इंटू 2000 कर दो, तो पहले वाले की इनकम आ गई 18,000 रुपीज, और दूसरे वाले का 7 इंटू 2000 कर दो तो उसकी इनकम आ गई 14,000 रुपीज। और अगर एक्सपेंडिचर निकालने को बोलेगा तो y की मदद से हम एक्सपेंडिचर भी निकाल लेंगे। तो ये था हमारा कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन। बाकी की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, वो तो हम पीवाईक्यू की सीरीज में करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज ज्यादातर आपकी जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखने के लिए मिलती हैं, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी बनता है वो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन वर्ड प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी लेवल की सारी इसी में खत्म कर देंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर से देख लीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।